दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक नई खबर आई है सुनने में। वायरस का नया स्ट्रेन आया है। अब क्या है ये पता नहीं, लेकिन पहले से ज़्यादा सुनते हैं खतरनाक है। इन सब बातों पे ध्यान बस इतना ही रखना है, मास्क लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। काम एकदम करना है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? दोस्तों, मार्केटिंग पे बहुत क्वेश्चंस है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 90 क्वेश्चन जो है वो सेल्स पे है। और सेल्स वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों सही पूछिए तो मेहनत करना पड़ेगा। सेल्स इतना आसान काम नहीं है। आप देखिए, हर एक कंपनी सेल्स के लोगों को सर पे बैठा के रखती है। माल बनाना आसान है, कोई भी कंपनी बैठ के प्रोडक्शन कर लेगा। माल बेचना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो सेल्स में ही मज़ा आता है। मैं आपको बताता हूँ, कॉमर्स के ऑनर्स में 4 पेपर था। उसमें एक पेपर सेल्समैनशिप था, डिस्टिंक्शन आया था मुझे। ऐसे 3 और 4 में से 3 में डिस्टिंक्शन था। डिस्टिंक्शन मतलब आउट ऑफ 100 75% से ऊपर जो आता था उसको डिस्टिंक्शन बोला जाता था। ये उस जमाने का 75% है, आज के सीबीएसई का नहीं। आजकल तो 95% यूं ही चला आता है। थोड़ा सा पढ़ लिया लोग 95%। हम लोग के ज़माना में परसेंटेज 60% लाना मामूली बात नहीं होता था। तो सेल्स में बड़ा मज़ा आता था और इसीलिए सेल्स में नंबर भी हमको खूब मिलता था। और मेहनत सही पूछिए तो करने में मज़ा भी आता था। कल के वीडियो में मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। अब मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा। एक जो मैंने सीखा कैसे, उसको भी बताऊंगा। दरअसल देखिए, जब मैं स्टेबलाइजर बनाता था तो उसकी मार्केटिंग बस मैं पटना में करता था। आसान लगता था, 5 किलोमीटर पे मंडी है, मंडी में गए, माल बिक गया, कहानी ख़त्म। लेकिन धीरे धीरे करके पता चला कि 2-3 काउंटर में सारा पैसा जाके ब्लॉक हो गया। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2008 की। धीरे धीरे करके 2-4 काउंटर में ब्लॉक होने लगा पैसा। और फिर पता चला धीरे धीरे एक काउंटर में जाके, असल में वो एक काउंटर में खूबी था। खूबी ये था, जो बात मुझे बाद में पता चला, बड़ा खतरनाक खूबी था वो। खूबी ये था कि मुझसे वो स्टेबलाइजर लेते थे 300 रुपया में, और सही पूछिए तो 275 रुपया में वो बेच देते थे। मतलब मुझे शुरू शुरू में तो इस बात का अंदाज ही नहीं था। बिगड़ी इतना कि उनके डिमांड को पूरा करते करते मेरा हालत खराब। मतलब जितना भी लड़का लगा दो, जितना भी माल बना दो, सारा माल उनके यहाँ चला जाता था, क्योंकि कॉस्टिंग से कम में तो उनके यहाँ माल बिक जाता था। तो पता चला कि इसके पीछे राज क्या। असल में ये टेक्नोलॉजी मुझे भी नहीं बहुत देर से जाके पता चला कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। असल में ये टेक्नोलॉजी कुछ यूं था, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी से भाई बच के रहिएगा। मेरा भी काफ़ी रुपया डूबा था इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में। असल में देखिए होता क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं, शुरुआत में इनके यहाँ मान लीजिए आपने 10,000 का माल दे दिया, वो आपको 10 का 10,000 पेमेंट कर देंगे, अब 20,000 का आपको ऑर्डर दे देंगे देन एंड देयर। आप बड़ा खुश कि भाई 10,000 का माल लिया, अब 20,000 का ऑर्डर भी दे दिया, 10 का 10,000 दे दिया। अगला दिन आप पैसा इधर उधर से इंतजाम करके 20,000 का माल उनके यहाँ ले जाइएगा। अगला दिन वो क्या करते हैं कि 15,000 पेमेंट करेंगे। अब देखिए उनका क्लच स्टार्ट हो गया। कैसे, माने किस तरह से अब आपको वो अपने ट्रैप में लेना चालू करेंगे। 15,000 का पेमेंट कर देंगे, 20,000 का माल लेंगे, और देन एंड देर आपको 20-30,000 का फिर से ऑर्डर मिल जाएगा। आपका मुंह बंद। 15,000 रुपया मिल गया है, 20-30,000 का नया ऑर्डर मिल गया है। अब आप ज़्यादा मूड नहीं लगाइएगा ऐसे ग्राहक से, आप चुप हो जाइएगा। ये बड़ा हिट टेक्नोलॉजी है और बहुत लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है, आगे की कहानी को समझिए ठीक से।
फिर कुछ दिन बीता, 1 महीना के बाद मुड़ के देखिएगा तो आपका 1 लाख उधार में है। अब 5 लाख का आपसे कारोबार भी हो गया और आपका 1 लाख वो उधार में ले लिए। असल में माल उनके यहाँ तुरंत बिक जाता है। तुरंत बिकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो आपसे खरीद में तो कम में तो बेच देते हैं माल को। उनका मकसद आपके प्रोडक्ट से मुनाफा कमाना नहीं है, उनका मकसद है आपका पैसा उधार में रखना। विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा धीरे धीरे करके, मैंने वो समय जिस समय मैं बैंक के कर्ज में भी नहीं था, बैंक का लोन तो 2012 से स्टार्ट हुआ ही, 2008 की मैं बात बता रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे करके मेरा सारा पूंजी उनके यहाँ चला गया और मैं उनके यहाँ नील डाउन। अब वो पैसा देंगे तो कारखाना चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। ये स्थिति बहुत, खैर बहुत कुछ हुआ, मैंने उनके ऊपर भी केस किया था और धीरे धीरे करके फिर पैसा काम बंद किया, मैं उनसे बाहर आया। पैसा बहुत पंचायती हुआ, दिस एंड दैट, बहुत मुश्किल हुआ। और मेरे ऐसा आदमी जो वहाँ से भी बाहर आया, मामूली नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ्त से बाहर आना कोई आसान काम नहीं होता है। मैंने उनके गिरफ्त से भी मैं बाहर आया और उसके बाद मैंने कसम खा लिया, पटना में एक आदमी को मैं माल नहीं दूंगा, एक, नॉट अ सिंगल पर्सन। मेहनत करूंगा, सेल्स में घूमूंगा मार्केट में। उसके बाद मैं अपना 4 चक्का, पहले तो 4 व्हीलर लेके नहीं निकला डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ के मतलब दूर का डिस्ट्रिक्ट अगर पटना से ले लीजिए तो 400 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर में, जो नेपाल के बॉर्डर तक का बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। क्योंकि जितना भी जो बॉर्डर एरिया है जो नेपाल को कनेक्ट करता है, जैसे रक्सौल का बॉर्डर हम लोग के इधर है, एक जयनगर है, और इस तरह से जो भिट्ठा मोड़ का बॉर्डर है, ये सब जो बॉर्डर सब है, यहाँ का मार्केट बड़ा मजबूत होता है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारा मार्केट, आपका डिमांड जो है सो नेपाल की तरफ जाता है। तो मैं मेहनत करना चालू किया। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे तो पहले बसेस से ट्रैवल किया, होटल में स्टे करना चालू किया। मतलब उसके बाद मैंने बिहार में घूम घूम के इतना काउंटर खड़ा कर दिया, इतना काउंटर खड़ा कर दिया कि मतलब जो आपका कैपिटल है वो देखिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। जब इन्वेस्टमेंट एक जगह स्टक हो जाता है तो आपका ग्रोथ, आपका ईच एंड एवरीथिंग उस एक जगह पे डिपेंड करता है। और जब आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, कई एक कस्टमर में बांट देते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आज चलो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से पेमेंट आ रहा है, वहाँ से पेमेंट आ रहा है। मतलब आपके पास ऑर्डर और जो कैश फ्लो है उसकी कमी नहीं रहेगी। और बिजनेस में कैश फ्लो का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं ऑलवेज स्ट्रेस देता हूँ, मेहनत कीजिए। अब जैसे मैं कल बताया था, कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, मैं यूं ही मूड में आके बात करता हूँ आपसे। कोई स्क्रिप्ट पे बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है कि मैं स्क्रिप्ट लिख के बात करूँ। इतना एक्सपीरियंस है कि बातों बातों में बातें निकलती जाएंगी और कई काम की बातें आपके सामने आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी न्यू कमर हैं और इवन कि वैसे लोग जो चंद व्यापारी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप वहाँ से पैसा निकालना चालू कीजिए। जहाँ आपका सबसे ज़्यादा सेल जा रहा है वो सबसे खतरनाक जगह है आपके लिए। अपने सेल को डाइवर्सिफाई कीजिए, नहीं तो एक जगह, अगर उस जगह से किसी प्रकार का जिस दिन मुसीबत उठा, उस दिन आपके बिजनेस में ताला लग जाएगा। और जो कस्टमर ज़्यादा माल आपका ले रहा है ना, वो कस्टमर सही पूछे तो बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है कि वो इतना ज़्यादा वो अपने मार्केट को डेवलप कर लेगा, उसके बाद वो या तो आपको बार्गेन करेगा या आपको छोड़ देगा। और जिस दिन आपको वो छोड़ा तो जितना पैसा आपका उधार में उसके यहाँ फंसा हुआ है, मतलब वो गन्ना से जब रस निकालते हैं तो वो तब तक आपसे रस निकालेगा, और एक बार जब रस निकलना बंद हो जाएगा, देखेगा कि अब आप उसके काम के नहीं हैं, तो उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है ना, उसको ऐसे फेंक देता है रस निकालने वाला। आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी।
वक्त है, अगर आप वैसे कस्टमर के यहाँ फंस रहे हैं जो कस्टमर आपको ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, ज़्यादा आपका माल ले रहा है, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, उससे ज़रा सावधान रहिएगा और वहाँ से थोड़ा पैसा निकालना चालू कीजिए। छोटे छोटे कस्टमर को पकड़िए। ये छोटे छोटे कस्टमर जो होते हैं ना, उनमें जो ताकत है ना, असल में वो जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए होलसेलर है ना, इनको ताकत इसी छोटे छोटे कस्टमरों से मिलती है। और अगर आप डायरेक्टली इन छोटे कस्टमर को अप्रोच कर लीजिएगा तब वो हिल जाएंगे। इसीलिए उसके बाद देखिए मैं हुआ क्या, अब मैं बताता हूँ। जब मैं आगे बिजनेस को एक्सप्लोर किया, एक्सपैंड किया, तो जो मेरे पटना के लोकल डीलर सब थे, वे लोग मुझसे अप्रोच करने लगे कि संजीव जी आप लोग तो हमको माल ही नहीं देते हैं। हमने नहीं सर, माल का तो डिमांड इतना रहता है, इधर से उधर में ही ख़त्म हो जाता है, तो नहीं नहीं कुछ माल भेजवा दीजिए। तो हम बोले सर पेमेंट 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 जैसे जाएगा वैसे जाएगा। हमने नहीं सर, इधर तो कैश में ही बिक जा रहा है। अब देखिए, अब होता है क्या, रियल पिक्चर मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1000 का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पटना के डीलर को देता हूँ 1000 रुपया में, तो जाहिर सी बात है वो 1100 में दे देंगे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से दुकानदार को। और वही 1000 रुपया अगर सीधा मैं वो दुकानदार को रेट दे दूंगा, दुकानदार एडवांस पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसको समझिएगा बड़ा गौर से। अब दुकानदार क्या देखेगा यहाँ पे कि भाई यहाँ तो मुझे को सीधा सीधा एक पीस पे 100 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, और उसको आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और उसके एक बार खाली वो आपके आगे विजिट कर ले, आपका जो यूनिट है उसको देख ले, फिर आंख बंद करके आपके पीछे वो पैसा लगा देंगे। और यहाँ पे जिस दिन आपको कैपिटल पीछे से मिल गया, उस दिन आपके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है बिजनेस में? जैसे जैसे बिजनेस में एक्सपेंशन होता है ना, कैपिटल का शॉर्टेज हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनना चालू होता है कैपिटल का। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, मार्जिन को कर दीजिए कम और नज़दीक के ग्राहक को छोड़ दीजिए, दूर के ग्राहक को पकड़िए। और वो दूर का जो ग्राहक होगा ना, वे आपको कैश पैसा देगा। और जिस दिन आपको कैश पैसा मिलने लगा, कैश फ्लो आपका सुधर गया, उस दिन आपका जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना फंड का, वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिल्कुल बुक्स लीजिए। मैंने सारा ऊपर नीचे ऐड चल रहा है बुक्स का, बुक्स मंगाइए, बहुत लोग को बेनिफिट हो रहा है। और सही पूछिए तो मैंने अब सीक्रेट्स को आउट कर दिया है। बैठे बैठे आप बिजनेस को सीखिए और बिजनेस कीजिए। और बिल्कुल ट्रस्टेड लोगों का नंबर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ बुक में। कौन होगा, ऐसा कौन सा किताब है जहाँ पे आपको बिजनेस के साथ साथ एक एक मैन्युफैक्चरर का नंबर मिल जाए, एड्रेस मिल जाए। सिर्फ एलईडी का काम मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसके अलावा टोटल काम मैंने ओपन कर दिया है। और जो जादू बल्ब का किताब है ना, वो तो समझिए कि अपने आप में जादू से कम नहीं है। जादू इन दैट सेंस कि वो आपको जो इतना बड़ा इंडस्ट्री है ना एलईडी का, उसके सीक्रेट्स को ओपन किया है। चलिए फिर हम मिलेंगे कल के बाद। कल तो हमारा सीरीज होगा फ्यू वर्ड्स वाला, और कल के बाद फिर व्यापार की बात मैं आपसे करूंगा। और थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दीजिए। और मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, थोड़ा देखिए सुनिए। काम की बातें छितराई हुई हैं, मेहनत फिर करना पड़ेगा, इकट्ठा कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। बिजनेस ख्वाहिश बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है। नौकरी करके आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस में जो आनंद है ना, नौकरी में क्या है, ऑफिस जाओ ऑफिस आओ, ऑफिस जाओ ऑफिस आओ। बिजनेस में क्या है, ट्रैवलिंग, मज़ा मज़ा। मुझे तो बहुत मज़ा आता था ट्रैवलिंग में। और मैं तो गाड़ी लेके डेली, विश्वास नहीं कीजिएगा, 300-400 किलोमीटर तो मैं सेल्फ ड्राइव कर लेता था अकेले। और उसमें जो आनंद आता था, फिर से ये वायरस थोड़ा सा कम है ना, तो मैं फिर से आपको घुमाऊंगा। जब निकलूंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकली आप देखिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बाहर में ठहरने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है।
जब तक एक भी केस आना बंद नहीं हो जाए तब तक वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए सावधान रहिए। वायरस से बचने के लिए मास्क का सेवन बिल्कुल कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। नया वायरस आ गया है, अब पता नहीं उसमें कितनी ताकत है, 2-3 दिन से खबर में बनी हुई है बात। चलिए आज की बातों पे यहीं विराम करते हैं, फिर परसों मिलेंगे डायरेक्टली फेस टू फेस। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्कार।